आशीष। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बच जाओगे, हम मर जाओगे। पॉलिथिन नहीं निकाल पाए तुम। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आप सबका। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, हमारे साथ चल रहे मनोज पांडे जी, पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित यहां के पूर्व में रहे विधायक रामलाल अकेला जी, अभी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़े श्याम मुकेश पासी जी और दिनेश बाबू भारती जी, और बड़ी संख्या में हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी और इस सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इस विधानसभा का कार्यक्रम है और सुबह का कार्यक्रम है, जब घर से चले होगे तो बहुत सर्दी रही होगी, उस समय सूरज भी नहीं निकला था। शुरुआत जब आपने की होगी अपने घर से चलने के लिए तो सर्दी रही होगी ज्यादा, लेकिन अब सर्दी थोड़ी खत्म हो गई है, सूरज बाहर है, थोड़ी बहुत दोपहर होने वाली है, थोड़ी बहुत सर्दी बची है, लेकिन इस समय सर्दी नहीं है। हम अपनी विशेष माताओं बहनों का भी धन्यवाद देंगे, जहां सुबह से चल करके आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव का भविष्य तय करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में देश की राजनीति किस दिशा के लिए चले, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम गरीबों के किसानों के ऊपर है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिक्कत दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम लोगों को दिक्कत पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर चीज में किल्लत पैदा की है और अगर कोई सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए निकला होगा तो इस सरकार ने उसको जिल्लत देने का काम किया है। इस सरकार ने केवल 3 चीजें दी हैं: दिक्कत, जिल्लत और इतनी परेशानी कभी नहीं किसी सरकार ने दी होगी जितनी जनता को मिली। ये हमारे किसान आए हैं, जिस समय खाद की जरूरत थी, बताओ खाद किस किस किसान को समय पर मिल गई? कोई किसान हमें बता दे, किसी किसान भाई को खाद मिली हो तो बताओ हमें। आपको लाइन में लगना पड़ गया और जब घर जाकर के बोरी देखी होगी तो बोरी में से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जानते ही नहीं हैं। वे 24 घंटा काम करते हैं। कहा यह जाता है कि बाबा मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन बताओ किसान भाइयों, जब आपने धान पैदा किया तो ये 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री कहां थे कि धान की अगर आपको कीमत मिली हो तो बताओ आप। 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो खाद नहीं मिल रही। ये 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो यूरिया नहीं मिल रही। 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो डीएपी नहीं है। और ये 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो हमारे बीएड वाले भी अपने टोपी लगा करके घूम रहे हैं, टीटी वाले। ऐसे 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री ने परेशानी की है। कोई कैसे भूल जाएगा? कोई कैसे भूल जाएगा? अभी जब बीमारी आई थी, हम आप सब परेशान हो गए, सब बंद कर दिए गए। अगर कोई बाहर निकलता था तो पुलिस डंडा लेकर के दौड़ाती थी। कोई घर से नहीं निकल सकता था। और जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो किसी गरीब को न अस्पताल मिल पाया, न समय दवाई पे मिल पाई और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। आपने तस्वीरें देखी होंगी, लोग सड़कों पे भाग रहे थे अपने परिवार के लोगों के लिए, दवाई के लिए और ऑक्सीजन के लिए। बताओ लोगों, आपने तस्वीरें देखी कि नहीं देखी? और जो लोगों के परिवार के सदस्य जिनकी जान नहीं बच पाई, अगर वो कब्रिस्तान में भी गए होंगे, शमशान पे भी गए होंगे, तो वहां बताओ लाइन में लग करके खड़ा होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? लखनऊ में देखा, लोगों को इंतजार करना पड़ा शमशान घाट पे, लकड़ी नहीं दे पाई सरकार। बताओ ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई शमशान में दाह संस्कार के लिए। और अभी अखबार में पढ़ लेना आप, ये सरकार कह रही है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। बताओ कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर? ये सरकार कह रही कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई। हमारे बाबा मुख्यमंत्री अखबार पढ़ के देखो, ऑक्सीजन की कमी से भी जान गई है, और कभी अगर कोई सड़क पर बुल आ गया, सांड आ गया, उससे भी जान चली गई। केवल ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन से तो गई जान है, लेकिन बताओ वो खेत में जो घूम रहे हैं उससे परेशान हो कि नहीं हो? न जाने कितनों की जान चली गई। और ये 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री, बांदा का पता करिए, बुंदेलखंड में बताइए, जिंदा गाय को दबा दिया, जिंदा गाय को दफना दिया। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, जैसे ही चुनाव आता है
भारतीय जनता पार्टी धर्म का चश्मा लगा लेती है। बताओ, धर्म का चश्मा लगाती है कि नहीं लगाती? जैसे ही चुनाव आएगा सोई धर्म का चश्मा लगा लेंगे। और आप लोग हमें बताओ, आज डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है? 100 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? 100 पार हो गया कि नहीं? 100 पार हो गया। पेट्रोल 100 पार, डीजल महंगा, और आपकी खाद की बोरी से चोरी, और वो लाल लाल सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं भरवा पा रहे हो? लाल वाला सिलेंडर, ये लाल वाले सिलेंडर को नहीं भर पा रहे, इसीलिए लाल रंग से घबरा रहे हैं। ये जो लाल सिलेंडर है, माताएं बहनें बताओ, सिलेंडर कहां है आपका? हमारी माताएं बहनें घरों में देखो, उसको स्टूल बना लिया, स्टूल, सामान रखा है, कुछ सामान रख लिया है। इसलिए याद करो वो समय, याद करिए वो समय जब ये सरकार कह रही थी कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। बताओ किसान भाइयों, इस महंगाई में कौन हवाई जहाज में बैठ जाएगा? और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ा जा रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगी चीजें हो रही हैं, आज हमारी आपकी कमाई आधी है। किसान भाइयों, दुकानदारों, व्यापारियों, आप हिसाब किताब लगाओ। आज आपकी कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। अगर कमाई आधी होगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो बताओ मुनाफा कैसे आएगा, खुशहाली कैसे आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब आमदनी, आपकी कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, तो आपके घर परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो पढ़ने वाली की व्यवस्था थी, चौपट हो गई। बताओ, पढ़ने वाली व्यवस्था चौपट हो गई कि नहीं हो गई? ये बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, कुछ बीमारी का बहाना और कुछ सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और जाने कितने शिक्षक, ये पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे, बताओ कितने शिक्षक जिनकी जान चली गई, 700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, शिक्षकों की बीमारी के कारण 700 के लगभग लोगों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सरकारें हैं वो मदद नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों की कोरोना के समय पर जान गई है उनकी सरकारें मदद करें, लेकिन ये सरकार नहीं मदद करने जा रही है। बताओ, जिनकी जान गई कोरोना के समय पर, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, अगर किसी की सरकार ने मदद की हो तो बताइए। किसी की मदद नहीं की। ये सरकार झूठों की सरकार है। बताओ, झूठों की सरकार है कि नहीं है? कितना झूठ बोला इन्होंने। ये झूठों की सरकार है। इनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं, इनका हर वादा जुमला है। इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ गरीब भाइयों, किसान भाइयों, आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। नहीं हुई दोगुनी आय। और ये बीएड, बीटीसी, टीटी वाले सब बैठे हैं सफेद टोपी लगा करके। बताओ क्या हुआ तुम्हारी नौकरियों का? 2011 से लड़ रहे हो। ये जितनी सफेद टोपी वाले हैं, ये जो अपना मांग लेकर के आए हैं, ये बताओ कब से लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? जाने कब से लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत रास्ता हम लोगों ने खोला था, थोड़ा बहुत रास्ता खोला था हम लोगों ने कि इनकी मदद हो जाए।
लेकिन ये सरकार आई, इन्होंने इनका भी रास्ता बंद कर दिया है। इसमें तमाम वो लोग हैं जिन्हें नौकरी और रोजगार नहीं मिला है अभी तक। ये बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आज बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है। बेरोजगारों की तो संख्या है ही है ज्यादा, लेकिन बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है। नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, शादी हो गई, पिता बन गए, लेकिन अभी भी इनके हाथ में नौकरी नहीं पहुंची। तो जहां बेरोजगारों को बढ़ाया इन्होंने, वहीं बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। इसलिए इस मौके पर मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, आपसे मैं बदलाव के लिए वोट मांगने आया हूं। बताओ, इस सरकार को बदलोगे कि नहीं बदलोगे? इस सरकार को बदलने के लिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने सबका सम्मान छीना है। बताओ माताओं बहनों, हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे, सब छिन गई। अगली सरकार बनेगी, पहले तो 500 रुपए हम लोग दे रहे थे माताओं बहनों को पेंशन, इस बार हमें 3 गुनी भी देनी पड़ी, तो 3 गुनी दे करके अपनी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये रायबरेली में जो एम्स बना है, ये सही है कि कांग्रेस के जमाने में आया, लेकिन उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, उस सरकार ने बनने नहीं दिया एम्स। मुझे याद है कांग्रेस के बड़े नेता आए थे मिलने, उन्होंने कहा कि एम्स तभी बन पाएगा जब उत्तर प्रदेश सरकार जमीन दे दे। मैंने उनसे कहा कि तय कर लो जमीन कहां चाहते हो। पहले उन्होंने लालगंज में तय की कि एम्स यहां बनेगा, लेकिन वो जगह उन्हें पसंद नहीं आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रायबरेली में चाहिए जमीन। हमने कहा आप पसंद करके आ जाइए जो जमीन आप चाहते हो। उन्होंने कहा चीनी मिल वाली जमीन अच्छी है, अगर ये मिल जाएगी तो एम्स अच्छा बन जाएगा और शहर का शहर में हो जाएगा। उसी समय फैसला लिया और वो जमीन बिना पैसे के उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार को दी, और उसका परिणाम हुआ कि एम्स आपका बन करके तैयार हो गया। ये बिजली की जो सुविधा है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कारखाने का नाम भी नहीं जानते। जिस कारखाने में बिजली बनती है उस कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, और 4.5 साल से रट रहे हैं, कारखाने का नाम अभी तक रट नहीं पाए। अभी तक कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो कारखाना बिजली बना रहा उत्तर प्रदेश में, उस कारखाने का नाम नहीं रट पाए। और इसीलिए जब आपका बिजली का बिल आता है तो बताओ, बिजली के बिल से करंट लगता है कि नहीं लगता है आपको? ये हमारे नौजवानों को पता होगा। समाजवादी सरकार थी तो लैपटॉप मिल रहा था। कोई गांव नहीं होगा जहां पर उस समय किसी न किसी लड़के को, बच्चे को न मिला हो। यहां भी कुछ नौजवान या परिवार के लोग होंगे जहीं कहीं मिला होगा, और वो आज भी चल रहा है। 4.5 साल से बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं 4.5 साल से नौजवानों को कौन सी टैबलेट दे रहे हो आप? कौन सी टैबलेट दे रहे हैं 4.5 साल से? और सोचिए क्यों नहीं मिल रहा लैपटॉप, कंप्यूटर क्यों नहीं मिल रहा, स्मार्टफोन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, इसलिए लैपटॉप नहीं मिल रहा। इसलिए सोचिए, आप योगी सरकार चाहते हो कि योग्य सरकार चाहते हो? और योग्य सरकार होगी तो आपको एम्बुलेंस गांव में घर गरीब के पहुंचा देगी। अगर जरूरत पड़ेगी, कोई परिवार का सदस्य बीमार है तो एम्बुलेंस अगर किसी ने शुरू की है तो समाजवादी लोगों ने एम्बुलेंस चालू की थी। ये पुलिस का 100 नंबर भी शुरू किया था, जिससे गांव में, मेड़ पर, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा अगर हो जाए, अगर झगड़ा हो जाए तो आपको थाने न जाना पड़े, आप फोन मिलाओ, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री आए हैं 100 से 112 नंबर कर दिया,
तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया। पुलिस को भी पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। 100 नंबर थी तो पुलिस ठीक थी, लेकिन 112 होते ही पुलिस भी बेईमानी हो गई। बताओ बेईमानी कर रही कि नहीं कर रही पुलिस? ये बाबा जी ने कबाड़ा कर दिया 100 नंबर का। इसलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं, साइकिल की मदद करना, साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। बताओ साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? इसलिए इतनी सुबह आप लोग आए, इतनी सुबह सुबह आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं, माता बहनों का विशेष धन्यवाद देता हूं, अपने नौजवानों का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग जब चुनाव होगा तो साइकिल को नहीं भूलेंगे, साइकिल की रफ्तार को कम नहीं होने देंगे। जिस तरीके से रायबरेली ने साइकिल का समर्थन किया है हर विधानसभा चुनाव में, इस बार भी विधानसभा के चुनाव में एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके आप समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, यही मैं निवेदन और यही अपील करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बे, हदेरा हुई बे, हदेरा हुई बे। मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत, ये सारा झमेला हुई बे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद।